नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम प्रथम सर्ग के 17वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 17वें श्लोक को पढ़ेंगे। आप अच्छी प्रकार से पूरे श्लोक को जानें, पूरे श्लोक का भावार्थ जानें, किस प्रसंग पर है, और पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देखें, आप सभी से आशा है। मित्रों, और यदि अभी तक आपने कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं और यदि आपने कहीं ऐसा तो नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ संस्कृत की सेवा में इसी प्रकार से लगे रहें। आपका स्वागत है। तो आइए हम 17वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद इस अच्छी प्रकार से हम पढ़ेंगे। मित्रों, वंशस्थ छंद में है यह श्लोक भी, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः, सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः, अरकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः, रकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः, वितन्वती क्षेममदेव मातृकाश्, वितन्वती क्षेममदेव मातृकाश्, चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति, चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। तो मित्रों, आप प्रसंग जानते होंगे। वर्तमान में जो वनेचर वर्णन कर रहा है दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का, वो किस प्रकार वर्णन कर रहा है, इससे पूर्व वाले 16वें श्लोक में बताया था कि दुर्योधन ने अपने राज करते हुए पशु संपत्ति को किस प्रकार से प्राप्त कर लिया है। अर्थात उसने अनेकों राजाओं को जीत करके, हाथियों को, घोड़ों को, रथों को इत्यादियों को जीत करके अपने आंगन को भर लिया है। और इसमें बताया गया है कि वहां के स्थान ने, जनपद ने, कौरव देश ने किस प्रकार से अनाज इत्यादि शस्य संपत्ति को किस प्रकार से प्राप्त कर लिया है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अर्थात जो अनाज, अन्न इत्यादि जो हम लोग भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसको वहां के जनपद ने उस दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को चलते कैसे प्राप्त कराया है, वो इस श्लोक में बताया गया है। तो मित्रों, जो इसका जो क्रियापद है वो है चकासति। चकासति मित्रों, चकासति का अर्थ होता है शोभित होता है, शोभित हो रहा है। ठीक है, तो शोभित हो रहा है, अर्थात जो चकासति क्रियापद है, इसका मतलब होता है शोभित हो रहा है। तो क्रियापद को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक आकांक्षा आती है कि शोभित हो रहा है, तो क्या शोभित हो रहा है? तो शोभित हो रहा है कुरवः। कुरवः कौरव जनपद, अर्थात जिस देश में कौरव लोग निवास करते हैं उसको कहेंगे कुरवः। तो कुरव नाम का जो जनपद, वहां के जितने भी कुरुहु कुरु कुरवः, कुरुहु कुरु कुरवः, गुरु की तरह रूप चलेंगे। अर्थात कौरवों के निवास करने वाले जितने भी जनपद हैं, बहुवचन का प्रयोग किया है, तो वे चकासति, वे शोभित हो रहे हैं। कुरवः चकासति, इस प्रकार से होगा, कुरवः चकासति, अर्थात कौरव जनपद जितने भी हैं वो शोभित हो रहे हैं। ठीक है, वो किससे शोभित हो रहे हैं वो जानेंगे। वो हो रहे हैं शस्य संपदः। शस्य संपदः, शस्य कहते हैं अनाज को, बीज इत्यादि को, और संपदः यानी कि संपत्ति को, अर्थात अनाज रूपी संपत्ति से कुरवः चकासति, अनाज रूपी धन संपत्ति को प्राप्त करके कौरव जनपद शोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। वहां के खेतों में बहुत ही अच्छी मात्रा में अनाज उग रहा है, ऐसा बताना चाह रहे हैं।
अब वो किस प्रकार से, किस कारण से हो रहा है वो बताएंगे कि कृषि वलैहि, यहां पर कृषि वलैहि होगा, जो विसर्ग है उसको रेफ हो गया है तो ये र हो जाएगा। तो इस र को यदि विसर्ग मान लेंगे तो फिर यहां क्या बच जाएगा, अकृष्ट पच्चा, अकृष्ट पच्चा कृषि लवैहि। ठीक है, तो किसानों के द्वारा शस्य संपदः पुरवः चकासति, किसानों के द्वारा, कृषि, कृषि वल कहते हैं किसान को, कृषक भी कहते हैं, तो कृषक ही, किसानों के द्वारा अर्थात किसानों के खेती करने के द्वारा माध्यम से शस्य संपदः पुरवः चकासति, शस्य से युक्त वह कौरव देश, कौरव जनपद बढ़ रहे हैं, उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। कैसी अवस्था हो जाने पर ऐसा हो रहा है वो बताएंगे कि चिराय क्षेमम वितन्वति, चिराय लंबे समय तक, लंबे समय के लिए, क्षेमम राज्यम अर्थात क्षेम राज्य को अर्थात सुख को, वितन्वति अर्थात राज्य करते हुए, तस्मिन 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 दुर्योधने अर्थात उस दुर्योधन के लंबे समय से क्षेमम वितन्वति, क्षेमम अर्थात सुखम, सुख को वितन्वति फैलाते हुए, फैला देने पर, ये जो सप्तमी का प्रयोग किया जाता है वो होने पर या मैं पेपर अधिकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये वितन्वति तस्मिन ये सप्तमी के हैं, तो तस्मिन चिराय क्षेमम वितन्वति, उस दुर्योधन के चिर माने लंबे समय तक, क्षेमम यानी कि सुख को, वितन्वति यानी कि फैला देने पर, अर्थात उस दुर्योधन के लंबे समय तक सुख को भोग लेने पर कृषि लवैहि किसानों के द्वारा शस्य संपदः अनाज रूपी संपत्तियों के माध्यम से ते कुरवः जनपदाः वो कौरव जनपद चकासति शोभित हो रहे हैं। ठीक है, और वो शस्य संपत्तियां कैसी हैं, वो दधतः है, धारण करती हुई, किसको, संपत्तियों को, शस्य संपदः दधतः अर्थात अनाज रूपी संपत्ति को धारण करते हुए वो कुरवः शोभित हो रहे हैं। और वो जो संपत्तियां कैसी हैं, सुखेन लभ्या, सुखेन सुखपूर्वकेन, सुखपूर्वक अर्थात आसानी से, सरलता से, लभ्या प्राप्त योग्या, ठीक है, अर्थात सुखपूर्वक प्राप्त करने योग्य शस्य संपदः दधतः अनाज रूपी संपत्तियों को धारण करते हुए वो कुरव देश क्या हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। ठीक है, और अब कैसे शोभित हो रहे हैं, अर्थात किसके समान शोभित हो रहे हैं वो बता रहे हैं। अकृष्ट पच्चा इव, इव का प्रयोग किया है समानवाची के लिए कि वो जो धन संपत्तियां अनाज बढ़ रहे हैं वो भी बता रहे हैं वो किसकी तरह बढ़ रहे हैं। तो अकृष्ट पच्चा, अकृष्ट पच्चा कहते हैं बिना श्रम के, श्रम रहिता, अर्थात श्रम नहीं करना पड़ रहा है मानो जहां पर, उसके समान, अर्थात बिना श्रम करते हुए जैसे वो शस्य संपदः दधतः पुरवः चकासति। अकृष्ट पच्चा कहते हैं श्रम रहिता, श्रम जिसमें नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार का, इस प्रकार की वो जो शस्य संपत्तियां हैं, अकृष्ट पच्चा शस्य संपदः दधतः पुरवः चकासति। ठीक है, अर्थात श्रम से रहित, बिना श्रम की धन संपत्ति अर्थात अनाज रूपी संपत्तियों को धारण करने वाले कुरु नाम के जनपद शोभित हो रहे हैं। किसके द्वारा, कृषि लवैहि, किसानों के द्वारा, किसानों के खेती इत्यादि कर लेने के बाद। और कैसी स्थिति में ये सब हो रहा है, तस्मिन चिराय क्षेमम वितन्वति, उस दुर्योधन के लंबे समय तक राज्य कर लेने पर। इसके बाद और अब हमारा क्या शब्द रह गया है, क्षेमम हो गया, क्षेमम सुखम, अदेव मातृकाः, ठीक है, विसर्ग हो जाएगा अदेव मातृकाः, यहाँ चौ है आगे क्योंकि पाद यहां से यहां तक पूरा होता है, तो मातृकाश हो जाएगा, संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, तो अदे नहीं चुप्त संधि हो जाएगी, क्षमा करें। तो अदेव मातृका कहते हैं, देव कहते हैं पर्जन्य को, पर्जन्य क्या करता है, वर्षा करता है,
तो देव मातृका तो हो जाएगा जहां पर देव का मातृत्व हो गया है, अर्थात जहां पर पर्जन्य वर्षा कर रहा है उस प्रकार की शस्य संपत्तियां तो बढ़ती ही थी। लेकिन वो शस्य संपत्तियां कैसी है उसका एक और विशेषण है, वो अदेव मातृका शस्य संपदा। अदेव मातृका मतलब बिना वर्षा के, वर्षा भी नहीं हो रही है, अर्थात मतलब बिना वर्षा के ही मानो इतनी तीव्र गति से वो शस्य संपत्तियों से युक्त धारण करते हुए वो कुरु देश शोभित हो रहे हैं। मित्रों, यदि आपको इस श्लोक में कोई कठिनाई हो रही है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या पता आपको बताने में थोड़ा कठिनाई हो रही हो और बाद में फिर आपको कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं अच्छी प्रकार से बता दूंगा आपको। तो मतलब इस श्लोक का यही है, उस दुर्योधन के लंबे समय से सुख को प्राप्त कर लेने पर उसके बाद वहां पर कुरु देश जो है वो जहां कौरव लोग निवास कर रहे हैं वो कुरु देश अर्थात सुख पूर्वक प्राप्त करने योग्य अनाज रूपी संपत्तियों को बिना श्रम के ही जैसे मानो शोभित हो रहे हैं, अर्थात बिना श्रम के ही धन संपत्तियों को धारण करते हुए शोभित हो रहे हैं। और अदेव मातृका संपत्ति, अदेव मातृका संपत्तियों के साथ लगा देंगे, वो अनाज रूपी संपत्तियां कैसी हैं, वर्षा के जल से रहित हैं, अर्थात इतनी तीव्र गति से हो रही है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिना वर्षा के खेती होगी, ऐसा नहीं है। तो वर्षा हो रही है अर्थात तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, अर्थात अच्छी प्रकार से सारे क्रियाएं वहां पर हो रही हैं, इसलिए वो कुरवः चकासति, कुरु देश जो है जहां कौरव राज्य कर रहे हैं, दुर्योधन राजा है, तो वहां पर वहां के जो खेत है, वहां की जो हरियाली है वो अत्यधिक सुंदर शोभित हो रही है। ऐसा वनेचर दुर्योधन की स्थितियों को, दुर्योधन की राज्य कर लेने की स्थितियों को वो युधिष्ठिर के पास बता रहा है। तो इतना इस श्लोक का भावार्थ है मित्रों, आप इसी प्रकार से जाने। इसमें उपमा अलंकार होगा क्योंकि इव आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और वंशस्थ छंद है। तो अब इससे अगले वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि धन संपत्ति किस प्रकार से बढ़ रही है। तो वो जो धन संपत्ति बढ़ने वाला श्लोक है वो बहुत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृत।